Dear student, good morning all of you. Student, how are you? I hope you and your family will fine. Student, आज हमारा चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल लास्ट क्लास है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। स्टूडेंट, जो भी वर्क आप करते हो उसको टीचर को जरूर सेंड करें, जिससे टीचर को पता लगे कि आपने वर्क किया है। आपने वर्क कर लिया है और टीचर को सेंड नहीं किया है तो इससे टीचर को पता लगता है कि आपने वर्क नहीं किया है, इसलिए आप जरूर टीचर को सेंड करें। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन y equal to 3 as an equation. First part in one variable, second part in two variables. Solution. स्टूडेंट, इसमें हमें रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली हमें इनको शो करना। ज्योमेट्रिकल मीन्स ग्राफिकली। स्टूडेंट, फर्स्ट इन one variables of the equation y equal to 3, so in the figure। स्टूडेंट, y equal to 3 को हमें ज्योमेट्रिकल मीन्स ग्राफिकली हमें शो करना है। स्टूडेंट, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। 0, इट इज ए नंबर लाइन। नंबर शो करने हैं। 1 आपको ये स्केल से ड्रॉ करना है और 1 cm की डिस्टेंस लेना है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। स्टूडेंट, y इक्वल टू 3 मीन्स ये जरूरी नहीं कि इसको हमें बाई एक्सिस पे ही नोट करना है, इसको ओनली हमें नंबर लाइन पे शो कर देना है। तो 3 प्लस का पॉइंट है, इसलिए ये हमारे पास 3 पॉइंट हुआ। ये हमारा नंबर लाइन शो हो गया y इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। यहां जो हमारे पास इक्वेशन है वो y इक्वल टू 3 है। ओनली यहां सिंगल वेरिएबल है, y एक सिंगल वेरिएबल है। इसको हमें टू वेरिएबल में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो इसके साथ टू वेरिएबल के लिए हमें 0x प्लस y इक्वल टू 3। स्टूडेंट, यहां पे हमने 0x 0 इंटू एक्स ले लिया। 0 का x से मल्टीप्लाई 0 ही होता है, प्लस y इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 0 प्लस y इक्वल टू 3, तो ये y इक्वल टू 3 ही हुआ। लेकिन ये हमें टू वेरिएबल में शो करना था, इसलिए हमने यहाँ पे 0x लिया, इसलिए ये टू वेरिएबल में सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमें इसको ग्राफ पे शो करना है। स्टूडेंट, इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन। जीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। चाहे तो हम यहां पर 0x को ट्रांसफर कर देते हैं, मीन्स y इक्वल टू 3। इसको उधर ले जाएंगे -0x। मीन्स स्टूडेंट, यहां पर पॉजिटिव साइन है, अगर इसको RHS साइड ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, जो कि 0x हुआ। इसके लिए हमें टेबल शो करना है। स्टूडेंट, जब हम कोई सा ग्राफ शो करते हैं तो इसके लिए हमें कितने 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हमने इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, x इक्वल टू 0। यहां पर अगर हमने 0 वैल्यू पुट किया 0, स्टूडेंट अगर 0
यहां पर आप रफ वर्क कर सकते हो स्टूडेंट। y इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू पहले 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट किया तो 0 इंटू 0 मीन्स y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3। अगर अब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 0 इंटू 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 माइनस यहां से y इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू 1, तो y इक्वल टू 3 माइनस 0 मीन्स y 3। फिर से y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 माइनस 0 इंटू 2, तो y इक्वल टू 3 माइनस 0, y की वैल्यू 3। 2 पुट करने पर भी 3 आ रहा है स्टूडेंट। x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी पुट करोगे, y की वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि x के साथ 0x है। अब हमारे पास ये टेबल शो हो गई। इस टेबल से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट। जो हमारे पास टेबल ड्रॉ है, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ये हमारे पास x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश। स्टूडेंट जो भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको स्केल के यूज से करना है, आप विदाउट स्केल से नहीं करोगे। आपको यहां 1 cm के एक्सिस पे डिस्टेंस लेने हैं, क्योंकि अगर हम ग्राफ का पेज लेते हैं उस पे भी 1 cm होता है। 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, कितना भी ले सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट ये पॉइंट हमारा 0 0 होता है, इसको O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट होता है। अब हमें शो करना है 0 3, x का 0 और y का 3, x का 0 y का 3, तो 0 3। उसके बाद 1 3, x 1 ये है और 3 ये स्टूडेंट, तो ये 1 और 3, 2 3 2 2 ये है 2 3। इस तरह से तीनों पॉइंटों को अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अगर ये वाला ग्राफ है और ये वाला एक्सिस है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो x के सेम है, इसलिए ये वाला x एक्सिस के पैरेलल है। स्टूडेंट x जैसा ये ग्राफ बन रहा है, x एक्सिस के सेम कंडीशन में बन रहा है, इसलिए ये x एक्सिस के पैरेलल है। अगर हमारे पास कोई 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, या हमारे पास 1 वेरिएबल का कोई इक्वेशन y इक्वल टू 3, यहाँ y की वैल्यू 3 है, इसलिए इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 3, अगर हमारे पास x इक्वल टू 3 होता तो ये y एक्सिस के पैरेलल होता है, अपोजिट के पैरेलल होता है। मींस y की वैल्यू 3 है इसलिए x एक्सिस के पैरेलल आएगा, अगर x की वैल्यू 3 होता तो ये y एक्सिस के पैरेलल होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट सेम है। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन, फर्स्ट इन 1 वेरिएबल, सेकंड इन 2 वेरिएबल। स्टूडेंट जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, केवल इक्वेशन हमारे पास चेंज है। उसमें y इक्वल टू 3 था, यहां पर इक्वेशन हमारा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट इन 1 वेरिएबल्स या 1 वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 9। स्टूडेंट x इक्वल टू 2 को ट्रांसफर करता हूं, अपॉन में जाएगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाएगा, तो x इक्वल टू ये -4.5। स्टूडेंट यहां पर जो हमारा वहां y इक्वल टू 3 इक्वेशन बन रहा था, तो हमारे पास यहां x इक्वल टू -4.5 इक्वेशन बन रहा है। x इक्वल टू -4.5, सो इन द फिगर या सो इन द
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मींस नंबर लाइन पे शो करना है। स्टूडेंट ये हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास नंबर लाइन है, और हमें नंबर लाइन पे शो कितना करना है, -4.5, मीन्स 4.5। ये हमारे पास 4 है, ये 5 है, तो इसके जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा, जो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ रहा है, ये x इक्वल टू -4.5। इस तरह से -4.5 वन वेरिएबल का हमारा फिगर शो हो गया। सेकेंड पार्ट, इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट टू वेरिएबल्स, अब हमारे पास, वैसे हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो x इक्वल टू -4.5 है, ये वन वेरिएबल का है, लेकिन इसको हमें टू वेरिएबल्स के लिए हमें इक्वेशन शो करना है। यहां पर y का हमारे पास वेरिएबल नहीं है, हमारे पास यहाँ पे x का वेरिएबल है, इसलिए हमें y का वेरिएबल लाना है, क्योंकि हमें टू वेरिएबल में चेंज करना है, इसलिए y का वेरिएबल है नहीं, इसलिए इसको 0y शो कर देंगे इसके साथ। स्टूडेंट x प्लस 0y -4.5। स्टूडेंट इस बार हम y को ट्रांसफर कर रहे हैं, x इक्वल टू -4.5 -0y। इसके लिए हमें टेबल बनाना है, टेबल फॉर इक्वेशन। इसके लिए हमें टेबल शो कर देना है, x y, क्योंकि हमें कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो इसके लिए हम 3 सॉल्यूशन लेते हैं, इसलिए यहां हम रफ वर्क में शो कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -4.5 -0y। y की वैल्यू इस बार हम 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू -4.5 0 इंटू 0, तो x इक्वल टू -4.5 -0 मीन्स x इक्वल टू -4.5। अगर यहां से हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू -4.5, 1 लेते हैं 2 लेते हैं। स्टूडेंट यहां से y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x इक्वल टू -4.5 0 इंटू 1, तो x 4.5, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे जो कि 0 ही आएगा, -4.5 आएगा। 2 लेते हैं उससे भी 4.5 आएगा। स्टूडेंट अगर हम कोई सी वैल्यू यहां पर y की पुट करते हैं, तो क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, क्योंकि ये 0 बनेगा, इसलिए सभी का आंसर 4.5 यहां पे आएगा। इसलिए यहां पे आपको हमने पहले ही बताया ये x के फॉर्म में है, इसलिए यहां पे y के पैरेलल ग्राफ बनेगा। स्टूडेंट यहां पे हमें ग्राफ शो करते हैं। स्टूडेंट इसके लिए हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस। 1 cm की डिस्टेंस लेनी होती है, तो यहां पे 1 cm के हम पॉइंट शो कर देते हैं। सबसे पहले कितने पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां -4.5 है, इसलिए 5 से कम नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
डैश वाले एक्सिस पे नेगेटिव साइन होते हैं, और ये हमारे पास O पॉइंट होता है। अगर इसके चाहिए कोऑर्डिनेट तो यहां कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब हमें स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ कर देना है। y की वैल्यू 0 और x की 4.5, y की 0, x की वैल्यू 4.5। स्टूडेंट ये हमारे पास हुआ 4.50। उसके बाद 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास हुआ 4.51। उसके बाद 2, 4.52, 4.5 और y की एक्सिस 2। ये 3 पॉइंट है हमारे पास जो हमने शो किए। इनको हमें स्केल से ज्वाइंट करना है और आगे तक प्रोड्यूस कर देना है। इसलिए ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। स्टूडेंट ये वाला जो ग्राफ है वो y के सेम कंडीशन का है, इसलिए ये वाला जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल हुआ। अगर हमने बताया था x के फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो वो y के फॉर्म में ग्राफ बनता, y के पैरेलल बनता है, और अगर y की वैल्यू दे रखी है तो वो x के पैरेलल होता है। इसलिए यहां पर इस एक्सरसाइज में हमारे 2 ही क्वेश्चन थे। स्टूडेंट इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट फिर आपको मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो आप टीचर के पास जरूर सेंड करें, जिससे टीचर को पता लगे कि हाँ आपने वर्क कर रखा है। भले ही आप वर्क करते हो और टीचर को सेंड नहीं करते हो तो टीचर को नहीं पता लग पा रहा है कि आप वर्क करते हो या नहीं करते, इसलिए प्लीज जरूर सेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट।